राधे। तो ज्ञान तो देवताओं के पास टॉप का है, फिर क्या कारण है कि ये स्वर्ग के देवता मनुष्य शरीर चाहते हैं? तुलसीदास जी ने कहा, मैं बताऊं? हाँ महाराज, आप बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, निसेनी और ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। मनुष्य शरीर से नरक बहुत अच्छा मिलता है। ये कौन सी प्रशंसा हुई? ये तो ऐसा हुआ कि मैं किसी के लिए कहूं कि आप इस नगर के विशेष व्यक्ति हैं। क्या मतलब आप इस नगर में विशेष स्थान रखते हैं, बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। फिर मैं प्रशंसा में कहूं कि आपके समान इस नगर में कोई मूर्ख नहीं है। ये कौन सी प्रशंसा हुई? एक और तो तुलसीदास जी कहते हैं कि नरतन सम नहीं कवनि उदेही, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। और प्रशंसा में बता क्या रहे हैं कि मनुष्य शरीर से नरक बहुत अच्छा मिलता है। ऐसा तुलसीदास जी ने क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि 99% मनुष्य नरक का ही काम करते हैं। हमारे पास जो ज्ञान शक्ति है, जो भगवान ने हमको दी है, उसका यदि हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो दुरुपयोग भी A1 क्लास का होगा। जैसे किसी का साइकिल से एक्सीडेंट हुआ तो मामूली चोट आएगी, स्प्रिट लगाया, सेवलॉन लगाया, ठीक हो गया। और अगर कार से एक्सीडेंट हुआ तो फ्रैक्चर तो मामूली बात है, मर भी सकता है। और अगर प्लेन से एक्सीडेंट हुआ तो मरना निश्चित है। इसी प्रकार से हमारे पास जो ज्ञान शक्ति है, उसको यदि हम सही दिशा में नहीं लगाएंगे तो गलत दिशा में भी भयंकर रूप से घूमेगा। धोबी वाला गधा होता है ना, आप उसको चोरी करना सिखाएं, बेचारा क्या सीखेगा? उसके पास ज्ञान है ही कितना। और मनुष्य के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग ही काफी है। तो 99% मनुष्य तो नरक का काम करते हैं। अब जो 1% बचे, उनमें भी 99% मनुष्यों ने क्या किया? अमुक अमुक प्रकार के शुभ कर्म किए, पुण्य कर्म किए, ताकि स्वर्ग मिले। लेकिन जो लोग स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं, उनके लिए वेद में कहा गया, प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपाः। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 7वां मंत्र। ये जो कर्म धर्म वाला पुल है ना, पुण्य कर्म जो तुम करते हो, शुभ कर्म करते हो और सोचते हो कि हम भवसागर से पार हो जाएंगे, तो ये जो पुल है कर्म धर्म का, पुण्य कर्म का, ये बड़ा कमजोर है। इस पर चढ़े कि टूटा, और गिरकर कहां जाओगे? हीन तरम वा विशंति। पुनः वेद में कहा गया,
अविद्याया मंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः जंघन्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यथान्धाः। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 8वां मंत्र। जो लोग कर्म धर्म का पालन करके और अपने लक्ष्य परमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं, वो इसी प्रकार से 84 लाख योनियों में भटकते रह जाते हैं। जिस प्रकार से कुछ अंधे कहीं जाना चाहें तो वो रास्ते में ही गड्ढे में कहीं गिर जाते हैं, अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाते। पुनः वेद में कहा गया, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनुभूत्वेमं लोकम हीनतरं वा विशन्ति। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 10वां मंत्र। जो लोग कर्म धर्म का पालन करके, शुभ कर्म करके, पुण्य कर्म करके स्वर्ग जाना चाहते हैं, वो मामूली मूर्ख नहीं है, फिर प्रमूढ़ाः महामूर्ख हैं। और आप लोग क्या समझते हैं? स्वर्ग बहुत अच्छा स्थान है। इसीलिए आप लोगों के घरों में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप चिट्ठी लिखते हैं, हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया, यानी हमारे पूज्य पिताजी महामूर्ख थे। बड़े आश्चर्य की बात है कि भारतवर्ष में रहने वाले हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इतना भी नहीं समझते कि स्वर्ग क्या होता है, वहां क्या होता है, वो कितने दिन के लिए मिलता है। हम सोचते हैं बहुत अच्छा स्थान है। तो 99% मनुष्यों ने तो नरक का काम किया और थोड़े से लोगों ने स्वर्ग के लिए प्रयत्न किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी निकले जिन्होंने सोचा कि स्वर्ग तो हम अनंत बार हो आए हैं, अनलिमिटेड टाइम्स। प्रत्येक जीव, मक्खी, मच्छर, चींटी जो हम देख रहे हैं, ये समस्त जीव अनलिमिटेड टाइम्स, अनंत बार स्वर्ग जा चुके हैं, फिर यहीं लौटकर आना पड़ता है। तो कुछ समझदार लोगों ने सोचा कि स्वर्ग तो हम अनंत बार हो आए हैं, फिर यहीं लौटकर आना पड़ता है, तो मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी दिग्गज धुरंधर लोग निकले जिन्होंने मोक्ष को भी छोड़ दिया और वो भक्ति का प्रेमानंद पाया।